नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। राजस्थान पुलिस रिजल्ट को लेकर मैं लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और लगातार आपके जितने भी जो जिले हैं उनके द्वारा जो आपका रिजल्ट जारी हो रहा है वो रिजल्ट भी आपको मैं बता रहा हूं और आपकी जो कट ऑफ है इतनी कम क्यों जा रही है वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, कल का जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि आपको 14 से 15 जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए होंगे। एक बार अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपका जो एक तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं उनकी पूरी कंप्लीट जानकारी वहां पर मैंने दे रखी है। अब उसी के बाद में यहाँ से 2 से 3 जिलों के और रिजल्ट आपके जारी हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फर्स्ट जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो उदयपुर के द्वारा जो आपका रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो फाइनल लिस्ट है वो आपकी जारी हो चुकी है और आपको मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर 40% पर भी छात्रों का सिलेक्शन है वो हो रहा है, यानी कि जिनके 70 नंबर भी आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। देखो, कारण ये है कि काफी स्टूडेंट एक तरीके से क्वालिफाई हो गए थे। क्वालिफाई होने के बाद में काफी स्टूडेंट तो एक तरीके से फिजिकल में निकल गए थे और फिजिकल में निकलने के बाद में भी यहाँ पर कम कट ऑफ जाने का कारण यही रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, वैसे यहाँ पर इसमें पूरी जानकारी दे रखी है। ठीक है, कि 24 अभ्यर्थियों का चयन रिक्त पदों के विरुद्ध किया जाएगा, साथ में यहाँ पर डेट भी दे रखी है। ठीक है, बाकी आपका 14 या 15 तारीख तक आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, और आपको मैं क्लियर कर दूं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको LMV या HMV या LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल आपका लाइसेंस है वो आपका चाहिए होगा। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर नीचे चलने के बाद में आपको यहाँ पर जो लिस्ट है वो सो जाएगी। अब यहाँ पर रोल नंबर वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर एक तरीके से ये एक तरीके से तो लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट वगैरह इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर लैंडस्केप है लेकिन यहाँ पर एक तरीके से इसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या भी आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 24 तो यहाँ पर ऊपर शो कर रहे हैं। देखो, टोटल 24 स्टूडेंट यहाँ पर एक तरीके से क्वालिफाई हो पाए हैं। अब यहाँ पर बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल माउंटेड, ठीक है, इनकी आप संख्या देख सकते हो, टोटल 7 स्टूडेंट है। अब उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर करौली के द्वारा भी जो आपका रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। इनकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखो, टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं से आपको पूरी अपडेट मिलेगी। जिस भी जिले का जो रिजल्ट है वो जारी होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो टेलीग्राम को आप जाकर अभी तुरंत जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। करौली की यहाँ पर बात करें तो करौली में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट्स का भी बिल्कुल क्लियर कर रखा है। पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है कि डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे। देखो, इसमें बिल्कुल क्लियर कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर आपका एक प्रवेश पत्र लगेगा। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा का प्रवेश पत्र हो गया। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, एक बार मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। शैक्षणिक योग्यता आपकी प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, जिसमें आपकी 10th 12th की मार्कशीट वगैरह हो गई। साथ में अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है तो प्रथम श्रेणी दंड नायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। दूसरा आपका मूल निवास लगने वाला है। 5th नंबर यह है जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपका लगेगा। अगर बाई चांस आपकी जैसे 10th 12th की मार्कशीट रहती है उनमें नॉर्मली आपका जो आयु प्रमाण पत्र है, मतलब कि एक तरीके से आपकी आयु है वहां पर मेंशन होती है, तो जन्म प्रमाण पत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में अंतिम शिक्षा ग्रहण करने वाले शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पर आपके 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। एक तो आपका शैक्षणिक संस्थान जहां से आपने लास्ट शिक्षा प्राप्त की है, यानी कि जैसे आपने जहां से ग्रेजुएशन वगैरह पास की है या एक तरीके से आपने पोस्ट PG पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह की है, वहां का आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद में राजपत्रित अधिकारियों यानी कि 2 गजेटेड ऑफिसर के आपके और चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे, जिसमें कि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का हेडमास्टर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, उनका भी आपका बन जाएगा। वो बनवा लेना, 6 माह से पुराना आपका नहीं होना चाहिए और ये आपके रिश्तेदार वगैरह अगर आपके हैं राजपत्रित अधिकारी तो उनका बना हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ में 7th पॉइंट है राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक। यहाँ पर दे रखा है कि 22/5/2006 के अनुसार राजकीय सेवा 7 में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तथ्य संबंधी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपका प्रस्तुत करना होगा। 2 फोटो पहचान पत्र आपके लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपके लेटेस्ट फोटो आपके होने चाहिए। आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र लगेगा जो कि 2022-23 की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। साथ में विशेष योग्यता प्रमाण पत्र आपका लगेगा, यानी जिसको NCC, होमगार्ड, डिप्लोमा
डिप्लोमा बोल सकते हो, यानी कि आपने जब आपका फॉर्म भरा था उसमें आपने एनसीसी, स्काउट, एनएसएस वगैरह का अगर आपने सर्टिफिकेट आपने वहां पर लगाया था तो आपको यहाँ पर 5% की छूट मिलेगी, तो ये सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। दहेज नहीं लेने संबंधित शपथ पत्र आपका लगेगा। 12 पॉइंट है कि 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होने बाबत भी आपका शपथ पत्र है वो लगेगा। 1 से अधिक जीवित पत्नी नहीं होने बाबत भी आपका शपथ पत्र है वो लगेगा। विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी जो प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। 15 पॉइंट है कि आपराधिक गतिविधियों से सम्मिलित नहीं होने या सजा या याफ्ता नहीं के संबंध में, यानी कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा। धूम्रपान, तंबाकू का सेवन नहीं करने का शपथ पत्र लगेगा। 10 पासपोर्ट साइज रंगीन आपकी फोटो है वो लगेगी। भूतपूर्व सैनिक है साथ में होने की स्थिति में एनओसी, बिल्कुल एनओसी ये है कि अगर आप एनओसी आपकी लगेगी, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र। और ऐसा भी है कि अगर जैसे आप पहले से किसी भी एक तरीके से सरकारी विभाग की जो भी एक तरीके से कोई भी एक तरीके से जैसे आप ऑलरेडी रास्ता मतलब कि दिल्ली पुलिस में हो या कोई और भी जो गवर्नमेंट जॉब में हो, तो वहां पर पहले आपको रिजाइन यानी एनओसी वगैरह आपको देनी होगी, ठीक है। साथ में यदि अभ्यर्थी राज्य कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र आपका लगेगा, ये बिल्कुल क्लियर कर रखा है। साथ में 20वें नंबर का पॉइंट है एनसी एससी और एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा किसी कारण से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र हो तो अभ्यर्थी इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था। यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर कर रखा है। साथ में मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर करौली की बात की जा रही है और यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या ओनली 2 ही बताया जा रहा है, और ये भी जो घुड़सवार है उन सभी के लिए, ठीक है। और इसके लिए ध्यान रखना आप सभी छात्र, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो जारी हुआ था वो आपका भीलवाड़ा से जारी हुआ था। इसमें स्टूडेंट्स की संख्या भी आप देख सकते हो, इसमें 21 स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पर रखी गई है, बाकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। ये तीनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। एक बार आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बाकी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और आपकी जितनी भी, देखो कल तो शायद संडे है तो कल तो आपका ऑफ रह सकता है, बाकी आपका मंडे तक जितने भी आपके रिजल्ट है वो आपके जारी हो जाएंगे। आज शाम को भी आपके रिजल्ट जारी होंगे, तो एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम को मैं क्लियर भी कर देता हूँ आपको, या हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है बादल एजुटेक का, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहीं से आपको पूरी जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।